हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एडिफाइड। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या मेरे आरआरबी पीओ 2020 में अटैम्प्ट्स थे, कैसे मैंने प्रीलिम्स कम अटैम्प्ट्स में भी क्वालिफाई किया, मेंस में कैसे मैं सिर्फ 0.5 की वजह से रुक चुका हूँ, ठीक है, और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्या पता आपको मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिले और आप अब नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम हैं तो आप लोग उन गलतियों को बिल्कुल मत दोहराइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, क्या क्या अच्छा मैंने करा, वो चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये था प्रीलिम्स। मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ, मैंने यूपी से फिल करा था फॉर्म। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम आरआरबी फिल करा है और मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं थे प्रीलिम्स में, 50 या 51 अटैम्प्ट थे। उसमें मेरा ये स्कोर आया है, सिर्फ एक्यूरेसी की वजह से आया है। शिफ्ट में अगर थोड़ी टफ आती है तो एक्यूरेसी में ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करना मैं आपको अभी भी बोलूँगा। अगर आप लोग अभी भी मॉक्स वगैरह दे रहे हो तो अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्यूरेसी ही आपको पार लगाएगी, ठीक है। बाकी आप लोगों के अलग अलग प्लान्स होंगे। अगर आपको कोई इशू हो रहा है कि किसी सेक्शन में कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या अटैम्प्ट करना है, वो चीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सारे मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूँगा। पर ये आपको अपना प्लानिंग बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि आप किस सेक्शन में ज़्यादा अच्छे हैं, किस सेक्शन में आप कम अच्छे हैं, और उस हिसाब से, क्योंकि देखो टाइमिंग आपके पास एक टोटल मिनट्स का टाइम है 45, ठीक है। आपको इस मिनट को कैसे ब्रेक करना है वो आप पे, सबके अलग अलग प्लान होंगे। कोई रीजनिंग में अच्छा होगा, कोई क्वांट्स में अच्छा होगा, कोई दोनों में अच्छा होगा। तो आप कैसे ब्रेक करते हैं वो आप पे, ठीक है। किसी और के प्लान से मत जाइए, आपका अपना इंडिविजुअल प्लान बनाओ कि मेरे को ये आता है, ये नहीं आता है, चेक करो। क्या नहीं आता है वो सीखो और उस हिसाब से आप अटैम्प्ट करने जाओ। बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। रही बात मेंस की, ये था मेरा मेंस का स्कोर कार्ड। 70 कट ऑफ थी यूपी की लास्ट ईयर। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल की मेंस में 70 थी कट ऑफ, और लखनऊ था मेंस। ये आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं है तो ये चीज़ जान लो कि लखनऊ में मेंस था। और ये मेरा स्कोर कार्ड था। मेरे 80s में कुछ मार्क्स थे, 82 83 या समथिंग। मैंने अभी कैलकुलेट इतना ध्यान से नहीं करा, एक बार आप देख लीजिएगा, ये सामने मार्क्स हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बस रीजनिंग के मार्क्स को 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्वांट के मार्क्स को 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और कंप्यूटर के मार्क्स को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सिंपली आप ये समझ लो कि जैसे रीजनिंग है, मैं रीजनिंग में बता देता हूँ, तो 30 है इंटू 1.25। आपने पढ़ाई होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो आप सीखते ही हैं, 5/4, ठीक है। 150/4 विच इज़ 37.5। तो मेरे 37.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, ठीक है। देखो ये मैक्सिमम स्कोर दिया हुआ है, पर इसको 1.25 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। जिसमें कि मैथ्स 50 मार्क्स की आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग 50 मार्क्स की, और कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स की, ठीक है। तो जो भी नंबर कंप्यूटर में आए होंगे वो हाफ हो जाते हैं, जो भी मार्क्स रीजनिंग और मैथ्स में आए हैं वो 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। इसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि भाई मैं अगर कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओवरऑल में मेरे मार्क्स सिर्फ 20 ही आएंगे। अगर मैं 40 में से 40 भी कर दूँगा तो 20 आएंगे, ठीक है। और वहीं आप 40 क्वेश्चन रीजनिंग में करोगे, ठीक है, तो आप मार्क्स देख लो ना अपने, 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे फुल। तो वो चीज़ आप इस हिसाब से प्लान करो कि किस हिसाब से आपको, कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है, किस में आपको टाइम इन्वेस्ट करके वैल्यू उसकी बन रही है, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट्स में मैं यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा अटैम्प्ट हो सके उतना ज़्यादा करना, ठीक है। बाकी में सेक्शन क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है, वो ध्यान रखना, सेक्शनल कट ऑफ में मत फंसना, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज को हल्के में मत लेना। मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ी हुई है 11th-12th पे, जितना याद था, मुझे खुद से भी इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये स्कोर है, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इजीली आप 30-33 तक स्कोर कर सकते हैं। 30 स्कोर मतलब 15 आउट ऑफ 20, जो कि अच्छा स्कोर है, ठीक है। कंप्यूटर्स को एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज करते रहो। जनरल अवेयरनेस में नहीं पढ़ता हूँ, यही मेरा कमज़ोरी है, जिस वजह से मेरे सिलेक्शन रुक जाते हैं, जनरल अवेयरनेस। और देखो 10.25
ये काफ़ी बेकार स्कोर है। जितना भी लेवल आए मैं यही बोलूँगा एटलीस्ट 20 स्कोर ज़रूर करना, इतनी प्रैक्टिस करके जाना। और अगर आप कहीं ना कहीं रीजनिंग या क्वांट में एक सेक्शन में भी अच्छे हैं तो उस सेक्शन को आप अच्छा मैक्सिमाइज़ करो, उसमें स्कोर जितना बढ़ा सको बढ़ाओ। जैसे अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो तो मैंने इतना स्कोर करा है, 30 स्कोर करा है। मैं क्वांट में भी अच्छा हूँ, एक्चुअली मैं 6 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ, तो क्वांट्स का भी इशू नहीं था, बस वो टाइम मिस मैनेज कर दिया इसलिए यहाँ पे मैं फंस गया। नहीं तो क्वांट्स भी इतनी टफ आती नहीं है, मेंस में भी 5 तो नंबर सीरीज़ ही थी। अगर मैं पीछे जाके देख लेता, वो बाद में मुझे एंड में पता लगा कि अच्छा नंबर सीरीज़ भी आई थी। मैं एक क्वेश्चन में ही उलझा रहा और वहीं पे मैं सिली सी मिस्टेक्स की वजह से उसी में मेरा सारा टाइम बेकार हो गया। नहीं तो 5 तो नंबर सीरीज़ थी, वहीं कट ऑफ निकल जाती है। ठीक है, एक केसलेट आई थी इजी सी, उसी में कट ऑफ निकल जाती, 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 100 तक स्कोर करना ईजी है, बस एक प्लानिंग के साथ जाओ। ठीक है, और 100 अगर आप स्कोर करते हो तो लगभग आप सारी स्टेट से सेफ़ हो, मैं यही बोलूँगा। सी ये होना चाहिए कि वहाँ 2-3 सीटें तो आप भी जानते हो कि भाई 100 में भी आप उतने सेफ़ नहीं हो, पर अगर ठीक ठाक सीटें हैं, 100 सीटें भी हैं, तो आप 100 स्कोर कर लें, बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा स्कोर है, ज़्यादा कट ऑफ्स नहीं जाती हैं। ठीक है, बस सेक्शनल में नहीं फंसना है, कॉमन सेंस लगानी है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ, रीजनिंग में ही लगाऊँ, टाइम का नहीं पता चल रहा। मॉक्स ज़रूर देना। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि आप लोग जैसे कई लोग सजेस्ट करते हैं कि सबमिट करके मॉक दो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है, बैठो प्रॉपर, जितना टाइम का, जितनी देर आपको लग रहा है मॉक देने में, जितना टाइम उसमें सेक्शनल टाइम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है आप दो, प्रॉपर एनालाइज करो कि मैं कितनी देर में कौन सा सेक्शन कर रहा हूँ, कितना स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि सबमिट करके बैठ रहे हो, आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं लगेगा, वहाँ पे नहीं लगता है। ये मैं अपनी पर्सनल मिस्टेक बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप ये देख लो 0.25 से सेक्शन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मैं फंस चुका हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इशू अगर किसी टॉपिक पे आ रहा है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक नीचे दे रखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप बताएं, लाइक कीजिए। ठीक है, आगे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही बाकी वीडियोस भी हैं चैनल पे, आप उन्हें भी देखें एक बार। और ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम।